जी, पहले ये सीट अलीम खान की थी, लोडे आजम की, और वो वहाँ चेक तकसीम कर रहा है। पहले वो 5,000 के चेक तकसीम किया करता था, अब वो 10,000 रुपये उसने बढ़ा दिया है। मगर लोग जो हैं वो सामने आके उसको बुरा भला भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम चेक भी लेंगे और तुम्हें वोट भी नहीं देंगे। और इस हवाले से उन्होंने देखा कि ये स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई, तो उन्होंने जो है ना ये अपने जो बकाया वो वज़रा थे जिनको इस्तीफे दे के उन्होंने नीचे उतारा। बट आई थिंक इट्स टू लेट नाउ। तो लोग अपना माइंड बना चुके हैं और वो फैसला कर चुके हैं, और ये चीज़ें पहले भी लोग करते रहे। और वोटर लिस्टों के हवाले से हम बताते हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमने वोटर लिस्टें पहले इनसे मांगी तो उन्होंने हमें अनसाइंड दी, फिर मजबूर करने पे इलेक्शन कमीशन ने साइन और स्टैम्प करके दिया, और इसमें काफ़ी वोटर्स जो हैं वो बाहर के हल्कों में चले गए हुए हैं, और उनको हम जो है ना इंशाल्लाह स्ट्रेटजी बनाई है और कैसे वापस भी लेकर आएंगे। तीसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो जैसे इन्होंने बताया आपके रिपोर्टर ने कि यहाँ सर्वेज, यहाँ पे कुछ चैनल्स, कुछ ऐसे चैनल हैं जो मिली भगत से फेक सर्वे करवा रहे हैं। आप ट्रूली अपने कैमरा मैन को कहीं भेजें, मेरे साथ डोर टू डोर पे जाएं या कहीं, वो आपको बताएंगे कि हमें हर जगह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के अगर 25 घर हैं तो 2 लोग जो है शायद शेर के नजर आते हों। तो इसलिए जो ना उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये फेक सर्वे फैला के वो रिगिंग करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि बड़ा क्लोज मार्जिन था जिसको हमने जो है ना इस तरीके से या किसी भी तरीके से उसको चेंज करना चाहते हैं रिजल्ट को। तो हम पूरी तरह अवेयर हैं और इस बारे में जो है ना हमारा बड़े हाई कंसर्न्स हैं वोटर लिस्टों के हवाले से भी, और इलेक्शन डे में हम अपने जो जितने भी जो यहाँ पर सरकारी अमला है उनको भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सरकार के मुलाजिम हैं और बिल्कुल भी ऐसी की ऐसी हरकत ना कीजिएगा, क्योंकि हम बुरी तरह इस वक्त हमें पता भी है और हमें लोग इतला भी दे रहे हैं, और आपके अंदर से लोग हमें बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या क्या मंसूबे बनाए हैं, और उसका हमने पूरी तरह इदराक भी है और हमने इसकी तैयारी भी की हुई है। मियां अकरम उस्मान साहब, कोई थ्रेट्स वगैरह भी आ रही हैं आपके पोलिंग एजेंट को, पोलिंग स्टाफ को, जिस तरह इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, कुछ खदशात भी हैं कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं कुछ 1-2 दिन पहले? देखिए जी, जो हमारा धरना था उस पर उन्होंने कई 100 अफराद नामालूम रखे हुए हैं, तो हमें खदशा ये है कि हमारी लीडरशिप को कोई मेरे ऊपर कोई 4 मुकदमा टेररिस्ट कोर्ट में है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मैंने उसकी बेल कराई है, और 4 को मुकदमा हमारे सेशन कोर्ट में है, और इसी तरह हमारी दूसरी क़यादत पे भी हैं। और जो हमारे वर्कर्स हैं हमें यह खदशा है कि उनका नाम नामालूम अफराद में से निकाल के उनको 1-2 दिन पहले वो जो है ना वो उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और उनको जो है ना वो अपने जो जितने भी हमारे जो मेन लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे ताकि हमारी जो है इलेक्शन में असरअंदाज कर सकें। तो अयाज सादिक वगैरह ने आपकी वजह से, आपके हल्के की वजह से इस्तीफा दिया या दीगर हल्कों पे भी नजर है, और कैंपेन के लिए क्या जरूरत पड़ी इन्हें इस्तीफा दे के आने की? वुज़रा को मलिक अहमद खान साहब ने भी आज इस्तीफा दिया है, वो भी कैंपेन में आना चाह रहे हैं, तो इतनी क्या मजबूरी आ गई? मरियम नवाज साहिबा की कैंपेन सही नहीं चल रही थी? जी, मरियम साहबा का जो जलसा हुआ था वो आप इलाके के लोगों से पूछ सकते हैं, वो टेंट लगा के, बल्कि आपके कैमरे ने कवर भी किया था, और इमरान खान साहब का जलसा सिर्फ धर्मपुरा के लोगों ने कामयाब बनाया। आप देख सकते हैं हमें जो हमने खास तौर पे देखा कि हमारे पास वहां पे ना कोई बाइक्स थी ना गाड़ियां थी जो कि बाहर से नहीं आई। इससे जाहिर होता है कि लोग पैदल चल के मकामी लोगों ने जलसा उसको कामयाब बनाया था। और ये अयाज सादिक और दूसरे वज़रा हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके आने से अब कोई असर पड़ेगा, मगर वो खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि उनका ये हल्का उनके हाथ से निकल रहा है, इसीलिए उन्होंने जो है ना फटाफट इस्तीफा दिया। और मेरा ख्याल है कि वो रिगिंग करने की मूड में है कि कोई ऐसे मामलात वो करें ताकि वो ये सीट पे वो असरअंदाज हो सकें। तहरीक इंसाफ की क़यादत में से भी कोई सीनियर क़यादत में से आप लोगों के पास आ रहा है, कोई ड्यूटीज़ लगाई हैं पीटीआई चेयरमैन ने इस हवाले से कि जी जाएँ हल्कों में जाएँ, सीनियर क़यादत भी जाए और क्रिटिकल इलेक्शन है? जी, इसमें हमारी जो पंजाब की हैं डॉक्टर यास्मीन रशीद साहबा भी हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब भी हैं, मियाँ हमाद अजहर साहब भी हैं, और आज कासिम सूरी साहब भी आ रहे हैं। इबरार साहब गए थे हज पे, वो भी इंशाल्लाह कल पहुंच जाएंगे, और एक और हमारे वजीर अली मोहम्मद खान साहब वो भी आ रहे हैं। जी अली रिजवी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने लाहौर के 4 हल्कों में आपने सर्वे किया, रिपोर्टिंग की, वहाँ पे जो आपको वहाँ पे इश्यूज आइडेंटिफाई हुए हैं, लोग जो हैं ये जो जिक्र कर रहे थे अभी मियां अकरम उस्मान साहब कि ये वाली टैक्टिक्स भी तैयार की हैं, क्या पीटीआई इलेक्शन वाले दिन वोटर्स को निकाल पाएगी? उस तरह के जो इंतजामात हैं जो इलेक्शन डे पे चाहिए होते हैं, पोलिंग डे पे चाहिए होते हैं, वो तैयारी आपको पीटीआई की नजर आई है कि लोगों को निकाल के पोलिंग बूथ तक लेके जा सकें? देखिए, जहाँ तक बात रही ना कि वोटर्स को निकालना है, तो जो ये 4 हल्के हैं, इन चारों हल्के की तो मैं जो है यहाँ तक कह सकता हूँ कि वोटर्स 60% तो खुद ही पहुँचेंगे इंतकाम लेने के लिए इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के खिलाफ।
जो जिस तरह जो है शबखून मारा गया और उसके बाद आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दी गई, महंगाई बम गिरा दिए गए हैं मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में, तो वोटर्स तो जी इंतज़ार कर रहे हैं कि 17 जुलाई का दिन चढ़े, सूरज जो है वो तुलू हो और उसके बाद इंतकाम लिया जाए मौजूदा हुकूमत से। एक जानिब तो लोगों की सोच यहाँ तक मैंने देखी है, शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। लाहौर का वो इलाका जहाँ पर खोखर बरादरान जो कि मुस्लिम लीग नून का पिलर कहलाते हैं, उसके बिल्कुल साथ ज़हीर अब्बास साहब का जो है हल्का है PP 170, तो वहाँ की आवाम तो यहाँ तक कहती है जी कि हम लोग जो है अगर हमें जो है ख़ुद पहुँचना पड़ा, अगर ये कैंपेन जो है और इसके लिए हमें कोई गाड़ियाँ भी प्रोवाइड ना की गई या जो है घरों से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग खुद पहुँचेंगे। जहाँ तक बात रही कि PTI की तरफ से तो कैंडिडेट जी जो है वो वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स भी हो रही हैं, वहाँ पर जो है प्लानिंग भी की जा रही है। तो ये एक जानिब जो है सियासी माहौल तो गर्म है सो है, साथ साथ तैयारियां भी हैं, लेकिन अवाम इंतज़ार कर रही है 17 जुलाई का और उस दिन आवाम खुद पहुंचेगी। और ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने पहले बताया कि ख़वातीन इस दफ़ा जो है बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रही हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और वो वोट डालेंगी और सुबह से ही हमें पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है लोगों का एक रश नज़र आएगा ताकि वो अपना वोट इस्तेमाल करके अपने हकूक़ वापस ले सकें। राइट अली रिजवी साहब, अब आप फैसलाबाद में मौजूद हैं और फैसलाबाद में किस हल्के में और कितने हल्कों में आपके पास आप शेयर कर सकते हैं कि इनिशियल आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट सर्वे क्या है? मैं इस वक्त PP 97 के अंदर मौजूद हूँ जी। यहाँ पर जो PTI की जानिब से कैंडिडेट हैं वो हैं अली अफजल शाही। ये साबिक अफजल शाही साहब जो कि पंजाब असम्बली के स्पीकर थे, उनके साहबजादे हैं। जनरल इलेक्शंस में भी ये PTI की सीट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन यहाँ से उस वक्त कामयाब हो गए थे अजमल चीमा जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे और उसके बाद मुनर्रफ अराकीन के अंदर ये शामिल हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये दोबारा ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। अब वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शंस लड़ रहे हैं जी 17 जुलाई को, लेकिन यहाँ पर अली अफजल शाही भी मौजूद हैं। वोटर्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है और लोगों का ये कहना है कि हमने जो है गलती की अजमल चीमा को वोट देके। यहाँ पर मैं जो आम लोगों से मिला हूँ, जो मैंने आम आज सारा दिन के अंदर मालूमात ली हैं, ईद के तीसरे रोज़ मैं इधर आज दोपहर से ही फिर रहा हूँ और एक आम हैसियत से मैंने लोगों की राय जानने की कोशिश की। तो लोगों का ये कहना है कि इस बार वोट दिया जाएगा अली अफजल शाही को, उन्हें कामयाब किया जाएगा और इंतकाम लिया जाएगा यहाँ से भी। इस सीट के ऊपर खासा कांटेदार मुकाबला है, क्योंकि जो कैंडिडेट अगर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वोट ले सकता है तो उसकी खासी यहाँ पर से होगी। लेकिन मौजूदा रजीम चेंज के बाद, एम्पावर्ड गवर्नमेंट के बाद लोगों की सोच बदल गई है और इस वक्त लोग ये कहते हैं, जो 60-70% वोट हैं, वो मैंने जो यहाँ पर सुना है वो यही है कि वो PTI का साथ देंगे और PTI को ही वोट कास्ट किया। यहाँ पे MNS कौन है और अपोजिशन लीडर राजा रियाज, उनका कितना होल्ड है? राना सनाउल्लाह खान साहब, उनका भी वो भी इस्तीफा देकर तो नहीं पहुँचने वाले या वो रिमोटली देख रहे हैं मामला को? देखिए, जहाँ तक फैसलाबाद शहर की बात है तो यहाँ पर जो है आबिद शेर अली साहब हैं, यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब का ये फैसलाबाद है, उसके बाद राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं। तो सूरत हाल जो है ना, ये इन लोगों के हाथ से मैंने नहीं सुना कि खासा ये अवाम के अंदर आए, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी मुनर्रिफ अरकान पहुँचते हैं तो उनका अवाम जो इस्तकबाल कर रही है वो तो पूरी दुनिया जानती है। इसी हवाले से यहाँ पर कोई मैंने ख़ास देखा नहीं है कि इन लोगों ने आकर कोई कॉर्नर मीटिंग ज़्यादा की हों या किसी भी जो है पब्लिक गैदरिंग के अंदर ये लोग जाएँ, क्योंकि आम अवाम अपना गुस्सा उतारती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी चक झुमरा के अंदर भी देखने में आ रहा है कि यहाँ पर PTI के कारकुनान और जो ख़ास तौर पर उम्मीदवार हैं ये सुबह से ही लोगों से मिल रहे होते हैं और ईद के ये तीनों दिन जो है यहाँ पर शहर के अंदर ही रहे हैं। लेकिन जो जोशो वलवला मैंने PTI के कारकुनान में देखा है या इनके जो कैंडिडेट है उनमें देखा है, वो जोशो जज्बा में अजमल चीमा की जानिब से देखने में नहीं मिला। आवाम से खासा दूर रहकर, डिस्टेंस रख कर वो जो है लोगों को कह रहे हैं कि वोट कास्ट किए जाएं। लेकिन आवाम की जो राय है खासा बड़ा, इस वक्त भी अगर कैमरामैन आपको पैन करके दिखाए तो ये अली अफजल शाही यहाँ पर मौजूद हैं और इनके साथ कुछ हल्के के लोग हैं। तो ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी। ये सुबह से ही जो है यहाँ पर इसी तरीके से गैदरिंग शुरू होती है और 17 जुलाई का इंतज़ार है। और आगे आने वाले दिनों में जिस दिन ये इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होगी तो उसके बाद तक जो है रिज़ल्ट काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा कि अवाम किसके साथ है। शायद 17 जुलाई का भी वेट ना करना पड़े। राइट, अली रिजवी साहब बहुत शुक्रिया हमें फैसलाबाद से ज्वाइन करने के लिए। मियां अकरम उस्मान साहब, आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, आप कितने वोट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इतने वोट पड़ेंगे और आप इलेक्ट हो सकेंगे?
जी मैं जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं और जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है, इंशाल्लाह मुझे तो ये लग रहा है कि हमें कोई 60,000 प्लस वोटों की एक्सपेक्टेशन है। और लोग जो हैं वो जो रिस्पांस है, जिस तरह वो ऑफिस हमारे में आ रहे हैं और अपने अपने वो वोटर पर्चियां भी बनवा रहे हैं और हमसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, तो हम जो है ना वो बहुत पुरुम्मीद हूँ मैं इस अपने हल्के में। और लोगों का जो रुझान है वो ज़िमनी इलेक्शन तो वो लगता ही नहीं है जी, ये तो लगता है कि ये एक जनरल इलेक्शन है। और जनरल इलेक्शन में ऐसा रिस्पांस तभी होता है जब एक आप पार्टी या कैंडिडेट उसकी जो टर्नआउट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10 से 15% या आप 70-80% टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं जी, मैं टर्नआउट है तकरीबन हमारा जो होगा इंशाल्लाह मोर देन 50% होगा जी इंशाल्लाह।